तो आप सभी को जय जय श्री सीताराम। बोलिए सूरज भगवान की जय। तो टाइटल आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। टाइटल में आपने देखा है कि लगभग 1 महीने के लिए सूर्य भगवान जी कहाँ रुके थे, क्योंकि अगर वो 1 महीने तक धरती पर आए थे तो 1 महीने के लिए जहाँ दिन था वहाँ दिन और जहाँ रात थी वहाँ रात। तो 1 महीने के लिए जो हमारे सूर्य भगवान जी है वो अयोध्या जी में जब श्री राम लला जी का जन्म हुआ था, तो मेरे दर्शकों, मेरे भाइयों बहनों, जब राम लला जी का जन्म हुआ था तो हमारे जो सूर्य भगवान जी हैं, हमारे सूर्य देवता जी हैं, वो अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम में आए थे श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। तो इस समय खूब बारिश हो रही है, छात्री का जो है इस समय हमें सहारा लेना पड़ रहा है। इस समय इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है सूर्य कुंड, सूरज कुंड नाम है इस जगह का। अयोध्या में ही है ये। तो यही एक हमारा मकसद है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है दर्शन जो करवा सके, जानकारी आपको दे सके विज़न ऑफ पीस के हमारे जो फेसबुक पेज के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। इस समय मेरे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं और आपको जानकारी देंगे। पंडित जी बताइए इस जगह क्या क्या महत्व है? आप जय जयकारा लगाइए बाबूजी। बोलिए सूरज भगवान की जय। देखिए बाबूजी, इसमें 12 घाट बना है और 12 कला है सूरज भगवान का। आपके बालकांड रामायण में लिखा है, मास दिवस को दिवस भयो मर्म न जाना कोय, रस समेत रक्षा की हो निशा कौन विधि हुए। सूर्य भगवान का रथ इसी जगह 1 महीना राम के जन्म में 1 महीना रथ रुका था बाबू, तभी नाम सूरज कुंड पड़ा। तो इतिहास में है, रामायण में नहीं सरकार, ये पहले जंगल था। इस जंगल में राजा दर्शन सिंह आए शिकार खेलने के लिए, तो उनके बदन में सफेद सफेद दाग था, जिसको कहते हैं कुष्ठ रोग। नौकर भी साथ में था, तो नौकर से बोले कि नौकर तुम जाओ जल को ले आइए। तो बाबूजी पहले जमाना रहा, न कुआं रहता रहा, न मम्मा रहता रहा, मन पहले गड्ढा से पानी पीता रहा। तो बीच में एक छोटा से गड्ढा था, उसी गड्ढा से जल उसी तरीके से कमंडल में रखा। जब जब राजा को दिया तो उनका हाथ गोड़ सुबरण अच्छा हो गया। तब नौकर से पूछने लगे कि तुम जगह को बताओ, जल कहाँ से लाया है। तब उसका नौकर डरने लगा कि राजा महाराजा शरीर है, तालाब का गंदा पानी दे दिए, कहीं गोड़ हाथ खजवाने नहीं लगा उसका। तब देते देते गया, गड्ढा को बता दिया राजा को। तो राजा ने जैसे अपना कपड़ा बाबूजी पहरे थे वैसे ही पहर करके उस गड्ढे में लौट लिया, तो उनकी पूरी बदन अच्छी हो गई। तब यहाँ सूरज कुंड से पहले राजस्थान अयोध्या में गए, राजमहल में। तो रानी महारानी से कहते, महारानी चलो तुमको टहरा घुमा लाओ। महारानी क्या जवाब देती है कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप हमारे कौन हैं। जब हमारे राजा महाराजा आवेंगे तो कहेंगे तभी आप साथ चलेंगे। तो महारानी जानते हैं राजा हमारे कुछ रोगी रहे और कैसे सुब्रण हो गए, इसका आप तो छल करने वाले हैं। तब राजा के हाथ पर निशान था, उसी निशान से जो है राजा को पहचान मिल गया। तब दोनों प्राणी बाबूजी यहाँ सूरज कुंड हाथ जोड़ करके तपस्या किया कि कोई देवता उसका आज पलित हो जाइए। तब सूर्य भगवान ये पहले देवता है, राजन इनको आखिर देखा जाता, सरकार कान से सुना जा सकता है, और जितने देवता सब गुप्त देवता हैं। तब सूरज भगवान आकाश वाणी किया कि हमारा यहाँ सागर बनवाइए, और नहीं जैसे पहले थे वैसे ही फिर हो जाओगे, उससे ज्यादा नष्ट हो जाएगा। तब से जंगल कटने लगा, तालाब खुदने जाने लगा। राजा दर्शन सिंह अपने हाथ से 5 फड़ुआ खोदा तो सूरज भगवान की मूर्ति निकली बाबूजी, और शंकर जी की मूर्ति निकली। शंकर जी की मूर्ति नीचे खजाना निकला बाबूजी। उसी खजाना इसमें 12 घाट बना है और 12 कला है सूरज भगवान का। उधर इसलिए घाट नहीं बना, सामने जो सुबह पहर में यात्री स्नान करेंगे भगवान का पीठ पड़ जाएगा, स्नान अशुद्ध माना जाएगा। सुबह पहर में सूरज भगवान पूरा तरफ से दर्शन होता है बाबूजी, उधर इसलिए घाट नहीं बना। अयोध्या महात्म में देखा गया तो अयोध्या महात्म में 307 तीर्थ हैं, हर तीर्थों का राजा ने जल मंगवाया। ये ऊंचा चबूतरा जो बना ये वेदी है। जैसे अपने घर में कथा सुनते हैं वेदी बनाते हैं, वैसे ही सूर्य भगवान की ये वेदी है। तो पंडित जी एक बारी आप इस छतरी को पकड़िए, ये कुंड के भी हम अपने दर्शकों को जो है दर्शन करवा देते हैं। तो दर्शकों ये जो है इसी जो कुंड के बारे में, जो हमारे तालाब के बारे में पंडित जी ने जानकारी आप सभी को दी है कि इसमें जो आते हैं लोग जिन्हें भी चर्म रोग होते हैं, जैसे स्किन से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है स्किन से रिलेटेड, तो इस तालाब में जो है नहाकर उनके जो चर्म रोग हैं, स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं।
तो यही दर्शकों वो जगह है सूर्य कुंड। ये देख सकते हैं आप, जहां पर लगभग इसके बारे में भी अभी पंडित जी जानकारी पंडित जी से आपको दिलवाएंगे कि 1 महीने तक जब श्री राम लला का जन्म हुआ, उन्होंने यहाँ पर अयोध्या जी में जन्म लिया, तो 1 महीने तक जो है, पूरे 1 महीने तक जो सूर्य देव भगवान है वो धरती पर आकर रुक गए थे उनके दर्शनों के लिए। तो आप अपने वीडियो जो है आप देख सकते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस समय जो ये तालाब आपको नजर आ रहा है, इसी कुंड के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसी कुंड में नहाकर जो है चर्म रोग जितने भी होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और इसी कुंड में से ही भगवान शंकर और भगवान सूर्य की जो मूर्ति है वो निकली थी, और यहीं साथ ही साथ उनका मंदिर भी है। आइए पंडित जी, हम आपको उस जो है मंदिर के भी दर्शन करवाते हैं, जहां पर भगवान शंकर जी के और सूर्य भगवान जी की जो मूर्ति है अभी भी यहाँ पर है और विराजमान है यहाँ पर ही। और ये आप साथ साथ देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा ये यहाँ पर कुंड है, सूर्य कुंड अयोध्या जी में। तो कभी भी अगर आप आते हैं तो आप आकर यहाँ पर दर्शन कीजिए, और यदि आपको कोई स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आकर नहा सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के उपरांत आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसी मान्यता है। और रविवार के दिन जो पंडित जी बता रहे हैं कि रविवार के दिन यहाँ पर जो पूरा दिन भूखे रहकर व्रत करके अगर हम एक टाइम का जो खाना खाकर यहाँ पर अगर हम आकर नहा लेते हैं, यहाँ का स्नान करते हैं तो हमारे जो भी है रोग होते हैं, चर्म रोग, वो दूर हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसी मंदिर की मैं बात कर रहा था आपसे, श्री सुरेश्वर नाथ धाम, सूर्य कुंड दर्शन नगर, फैजाबाद। ये देख सकते हैं आप, ये नंदी बाबा अंदर आपको दिखाते हैं। धीरे धीरे सुबह से ही यहाँ पे बारिश जो है बहुत ही तेज हो रही है। तो ये शंकर भगवान जी विराजमान है, आप देख सकते हैं। और वहीं सूर्य देव भगवान भी, ये पूरे परिवार की, भोले बाबा, माँ पार्वती, गणेश भगवान जी, कार्तिकेय जी, ये सभी यहाँ पर शिव जी की आरती, श्री शिव चालीसा, तो बहुत महत्व है। बहुत से मंदिर हैं, हमने आपको बताया ही था कि बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ के हम आपको दर्शन करवाएंगे। अभी आपको इससे पहले हमने जो महाराज दशरथ जी की समाधि स्थल है उनके भी दर्शन हमने आपको करवाए थे, और इस समय हम सूर्य कुंड में पहुंचे हैं। तो पंडित जी ने आपको खूब जानकारी दी है इसके बारे में। तो बरसात यहाँ पर सुबह से ही हो रही थी, तो पंडित जी इसके बारे में भी जानकारी दीजिए कि 1 महीने तक सूर्य देव जी यहाँ पे रुके थे, तो कैसे, क्या इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। ये बाबूजी, ये जो है रात दिन एक पहले दिन हुआ, तो फिर रात हुआ, रात हुई तब दिन हुआ बाबूजी। उसी में अब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा मोड़ा है। तो आप सभी ने सुना, 1 महीने तक जो है सूर्य भगवान जी यहाँ पर ही रुके थे। सूर्य कुंड नाम है यहाँ का। तो आप सभी ने दर्शन किए इस जगह के, धार्मिक स्थल के। सूर्य देव भगवान भी श्री राम लला के दर्शन करने के लिए जब वो आए थे, तो आप समझ सकते हैं पूरे देवी देवता, हर भगवान की लीला, भगवान के दर्शन करने तो हर कोई आया था। तो आज हम भी पहुंचे हैं और आप भी वीडियो के माध्यम से जो है दर्शन कर रहे हैं। इस जगह के, पवित्र जगह के आप दर्शन किए आप लोगों ने। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, ताकि इस पवित्र नगरी, इस पवित्र धाम, इस पवित्र जगह के जितने भी दर्शन आप सभी ने किए हैं, हमें, हमारे सभी मित्रगण इस जगह के दर्शन, अन्य जगहों के दर्शन कर सकें और पुण्य के भागी बन सकें। तो तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। जय भगवान, बोलो सूरज भगवान है, जय जयकार।